22 जनवरी 2024 ये वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर भारतवर्ष से बड़े बड़े संत और 8,000 के करीब विशिष्ट अतिथि इस महत्वपूर्ण दिन के साक्षी बने। खुद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के महत्वपूर्ण नेताओं ने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया। एक ओर जहां पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनाई गई तो दूसरी ओर कुछ राजनेताओं और चारू शंकराचार्यों ने इस इवेंट में हिस्सा नहीं लिया। शंकराचार्य ने हिस्सा क्यों नहीं लिया और क्या हुआ इस ऐतिहासिक के दिन, इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पहले आपको ले चलते हैं 500 साल पहले इतिहास की ओर। और क्यों हुआ राम मंदिर विवाद, आइए जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश चौधरी। जय श्री राम का नाम लेकर शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बनकर तैयार है। इस मौके पर हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं जिससे आज के राम मंदिर के स्वरूप की नींव रखी गई। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, क्या आपको अंदाजा है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में अयोध्या का जिक्र मिलता है। अथर्ववेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसका एक इतिहास का पन्ना विवादित भी है। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की और इससे जुड़ी घटनाओं की। इस वक्त पूरा भारत श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशियों से सरोबार है। ऐसे में क्यों ना इतिहास की गलियारों में घूम लिया जाए। आज हम उन तारीखों की बात करते हैं जिन्होंने मौजूदा समय में राम मंदिर का स्वरूप निर्धारित करने में मदद की है। अधिकतर लोगों को लगता है कि यह विवाद 70 सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसकी नींव असल में 16वीं सदी में रख दी गई थी। हालांकि इससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिद के विवाद रहे हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास में हम 1528 को ही देख सकते हैं। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ है और इसकी शुरुआत 1528 में जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा के किया। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न इतिहासों में भी जिक्र है। जैसे साल 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है और यहां पर मौजूद श्री राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करो। बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर ही बाबरी रख दिया गया। हालांकि इसको लेकर अभी भी विवाद है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनाया गया था, लेकिन कई किताबों और खुदाई में मिले हिंदू मंदिर के अवशेषों से यह साफ पता चलता है कि मंदिर के पत्थरों से ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। उस वक्त क्या हुआ था, इससे लेकर कई दावे मिलते हैं। मस्जिद बनने के 300 साल बाद इससे लेकर पहली झलक साफ दिखाई दी थी। जो अब इतिहास शुरू होने वाला था वह लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी भी कहने वाला था। फिर साल आया 1853। 1853 से 1855 के बीच अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगे थे। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया था। उनका दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। सर्वपल्ली गोपाल की किताब एनाटॉमी ऑफ द कंस्ट्रक्शन अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी इसका जिक्र है। किताब में यह कहा गया है कि उस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर बैरागियों के अधीन था और उन्होंने आसानी से मुसलमानों के गुट को हटा दिया था। तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह से इसके बारे में शिकायत की गई थी। अयोध्या तब नवाबों के अधीन थी। इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि वहां कोई भी मस्जिद थी ही नहीं। उस वक्त नवाब वाजिद अली शाह ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमले पर रोक लगा दी और सैनिक भी तैनात किए। एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1858 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजन किया था। उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार एफआईआर की गई थी और लिखित रूप में यह विवाद सामने आया था। उसमें लिखा गया था कि अयोध्या की मस्जिद की दीवारों पर राम नाम लिख दिया गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बना है। साल 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इस बीच एक दीवार खड़ी कर दी जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सके। यहीं पहली बार राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर SCO की रिपोर्ट बताती है कि यही पहली बार था जब राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचा था।
यहां महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह याचिका खारिज कर दी। जब फैजाबाद कोर्ट में रघुवीर दास की याचिका की गई थी, उस वक्त केस की सुनवाई कर रहे थे पंडित हरिकिशन ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। उस वक्त पहली बार निर्मोही अखाड़ा सामने आया और लोगों को इसके बारे में पता चला। महंत रघुवीर दास इसी अखाड़े से थे। इसके बाद भी रघुवीर दास ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकार के जज से गुहार लगाई, लेकिन यहां भी याचिका को खारिज कर दिया गया। यह मामला यहीं दब गया और अगले 48 सालों तक मामले ठंडे बस्ते में रहा और छुटपुट शांतिपूर्ण विरोध होते रहे। साल 1930 जब शुरू हुआ अयोध्या का नया दौर। सबसे पहले साल 1936 में मुसलमानों के दो समुदाय शिया और सुन्नी में लड़ाई हुई। दोनों ही बाबरी मस्जिद पर अपना हक जता रहे थे। इसकी बात दोनों समुदायों के वक्फ बोर्ड तक पहुंची और दोनों की लड़ाई 10 साल तक खिंच गई। इस लड़ाई में जज द्वारा फैसला आया कि शिया समुदाय के दावों को खारिज कर दिया गया है। 1947 में देश आजाद हो गया। मॉडर्न समय में जब भी अयोध्या की बात होती है तो उसमें राजनीति शब्द जरूर सामने आता है। हालांकि इसकी शुरुआत बंटवारे के बाद हुई। पाकिस्तान का वजूद बना और अयोध्या में हिंदू महासभा की हस्तक्षेप पहली बार सामने आई। कृष्ण झा और नरेंद्र झा की किताब अयोध्या द डार्क नाइट सहित कई किताबें कहती है कि 1947 का अंत होते होते हिंदू महासभा की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात की गई। इसके बाद चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा बनाया था। कांग्रेस के इस मुद्दे के बाद कोई और पार्टी टिक ही नहीं पाई और फैजाबाद में भी कांग्रेस जीत गई। अब हालत काफी खराब हो चुके थे। गाहे बगाहे खबरें आती रही कि हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया है, लेकिन तब तक ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन साल 1949 में एक रात वहां रामलला की मूर्ति मिलने का दावा किया गया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान लिया और महज 6 दिनों के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। उस वक्त हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि रामलला की मूर्ति अपने आप वहां प्रकट हुई है, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया गया। वर्ष 1959 में निर्मोही अखाड़े ने वहां एक तीसरा लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की जमीन पर अधिकार मांगा। ऐसे ही साल 1961 में मुस्लिम पक्ष ने एक केस फाइल किया, जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद ढांचे पर हक चाहिए। इस समय अयोध्या ने अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दौर देखा। यह वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया। दरअसल लॉयल यूसी पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। फिर वो साल आया जिसका सभी को इंतजार था। वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति दे दी। इसके बाद पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा था, जिसमें निर्मोही अखाड़ा 1959 और सुन्नी वक्फ बोर्ड 1961 का रामलला जन्मभूमि पर अपना दावा पेश कर रहे थे। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की। यह बहुत ही विवादित दौर था। उस दौर अयोध्या वासियों के ऊपर कार सेवकों के लिए व्यवस्था का कार्यभार था। चारों तरफ पुलिस तैनात रहती थी। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। भारत के इतिहास में यह दिन दर्ज है। कार सेवकों ने यहां एक अस्थायी मंदिर की स्थापना कर दी थी। मस्जिद गिरने के 10 दिन बाद प्रधानमंत्री ने हाईकोर्ट जस्टिस को लेकर एक कमेटी बनाई, जिसमें सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक रिपोर्ट बनानी थी। जनवरी 1993 में आते आते अयोध्या की विवादित जमीन को नरसिम्हा राव की सरकार ने अपने अधीन ले लिया। साल 1994 में इस्माइल फारूकी जजमेंट आया। इस जजमेंट में यह कहा गया था कि कोई भी धार्मिक जगह सरकार की हो सकती है। अप्रैल 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हायरिंग शुरू हुई। अगस्त 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद वाली जगह खुदाई शुरू की और यह दावा किया गया कि नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। आखिर लंबे अंतराल के बाद 30 सितंबर 2010 को ऐतिहासिक फैसला आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को,
एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और एक हिस्से में रामलल्ला को विराजमान किया गया। इस फैसले ने पूरे देश में विद्रोह को जन्म दिया। इसके खिलाफ एक याचिका दायर हुई और 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा चलता रहा। साल 2017 में चीफ जस्टिस खेर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ सेटलमेंट कर दिया गया। आगे साल 2019 में चीफ जस्टिस गोगोई समेत 5 जजों की बेंच ने नवंबर में हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया। राम मंदिर को ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया। इसके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन दी गई और वहां अयोध्या में मस्जिद बनवाना था। दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई पिटीशन फाइल की गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया। फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई और अगस्त 2020 में पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद श्री राम मंदिर निर्माण हुआ और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। श्री राम मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। राम मंदिर में रामलल्ला को 7 किलो सोने और चांदी से बनी चरण पादुका पहनाई गई। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 25,000 हवन कुंडों से संपन्न कराई गई। राम मंदिर में 613 किलो का यह घंटा लगाया गया, जिसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। पूरे भारत में इस दिन दिवाली मनाई गई, घरों को दीपों से सजाया गया और रामलल्ला का स्वागत किया। हिंदुओं के लिए यह दिन दिवाली की तरह ऐतिहासिक बन गया। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे शिष्य आध्यात्मिक चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर अभिषेक के निमंत्रण को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस समारोह में सनातन धर्म के नियमों का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। वहीं भाजपा ने वोट बैंक की जल्दबाजी में राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, जिससे सनातन धर्म का अपमान हुआ है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी राम मंदिर बनने की। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री